Assalamu alaikum. Welcome to Smart Mathematics. Matrices chapter number 7, miscellaneous exercise. Question number 8, fill in the blanks. Part 1, if A, B, C, D, then AD minus BC is called. अगर हम AD minus BC करेंगे तो वो क्या कहलाएगा? वो डिटर्मिनेंट कहलाएगा. प्रिंसिपल डायगोनल पे जो एलिमेंट्स होते हैं हम उनको माइनस करते हैं अदर एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करवा के, तो वो क्या चीज़ कहलाती है? वो डिटर्मिनेंट कहलाती है. इज कॉल्ड डिटर्मिनेंट. डिटर्मिनेंट. इफ ए डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 0 देन मैट्रिक्स ए इज कॉल्ड. अगर हमारे पास डिटर्मिनेंट 0 आता है तो वो सिंगुलर मैट्रिक्स कहलाता है, और अगर अदर देन 0 होता है तो वो नॉन सिंगुलर कहलाता है. तो ये यहाँ पे सिंगुलर होगा. देन मैट्रिक्स ए इज कॉल्ड. अगर डिटर्मिनेंट ऑफ ए जो है वो 0 के इक्वल होगा तो मैट्रिक्स ए क्या कहलाएगा? सिंगुलर कहलाएगा. सिंगुलर. सिंगुलर. दी पार्ट थर्ड है हमारे पास. द डैश ऑफ अ सिंगुलर मैट्रिक्स डज नॉट एग्जिस्ट. सिंगुलर मैट्रिक्स की क्या चीज़ एग्जिस्ट नहीं करती? हम मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ अ, अगर सिंगुलर मैट्रिक्स हमारे पास आ जाता है तो उसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करता, और अगर नॉन सिंगुलर होता है तो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स एग्जिस्ट करता है. तो यहाँ पे होगा द मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ अ सिंगुलर मैट्रिक्स डज नॉट एग्जिस्ट. The multiplicative inverse of a singular matrix does not exist. अब हमारे पास पार्ट 4 है. The additive inverse of 0, 5b, 3c minus 1 is. एडिटिव इन्वर्स हम किस तरीके से फाइंड आउट करते हैं? हम एडिटिव इन्वर्स के लिए तमाम एलिमेंट्स की साइन को चेंज कर देते हैं. लाइक यहाँ पे हो जाएगा 0 माइनस 5b माइनस 3c 1. 0 minus 5b minus 3c and 1. This is the additive inverse of this matrix. अच्छा, पार्ट 5 है हमारे पास. if two matrices are equal then their order is. अगर दो मैट्रिक्स इक्वल होंगे तो डेट मीन्स कि उनका ऑर्डर सेम होगा. सेम. इफ टू मैट्रिसेस आर इक्वल देन देयर ऑर्डर इज सेम. उनका ऑर्डर सेम होगा जब भी तो दो मैट्रिक्स इक्वल होंगे. अगर एक ऑर्डर सेम नहीं होगा तो मैट्रिक्स इक्वल नहीं होंगे. अच्छा, अब पार्ट 6 है हमारे पास. इन अ डायगोनल मैट्रिक्स ऑल द एलिमेंट्स एक्सेप्ट दोज ऑफ द डायगोनल आर 0. डायगोनल मैट्रिक्स में ऑल द एलिमेंट्स एक्सेप्ट दोज ऑफ डायगोनल. डायगोनल के अलावा जो एलिमेंट्स हैं डायगोनल मैट्रिक्स में वो 0 होते हैं. एक्सेप्ट दोज ऑफ डायगोनल. डायगोनल के अलावा जो एलिमेंट्स होते हैं वो 0 होते हैं. लाइक ये जो पोजीशन कहलाती है डायगोनल कहलाती है, ये नॉन ज़ीरो होंगे, और जो अदर एलिमेंट्स होंगे वो 0 होंगे, तो ये डायगोनल मैट्रिक्स कहलाएगा. तो डायगोनल इन अ डायगोनल मैट्रिक्स ऑल द एलिमेंट्स एक्सेप्ट दोज ऑफ डायगोनल आर 0. डायगोनल के अलावा जो अदर एलिमेंट्स हैं वो 0 होंगे. 0. In a diagonal matrix, all the elements except those of the diagonal are 0. डायगोनल के अलावा ये डायगोनल पोजीशन है, ये एलिमेंट्स नॉन ज़ीरो होते हैं, अदर एलिमेंट्स 0 होते हैं. 0. अच्छा, अब पार्ट 7 है हमारे पास. 4 0 0 4 इज डैश मैट्रिक्स. कौन सा मैट्रिक्स कहलाएगा? ये स्केलर मैट्रिक्स कहलाएगा. डायगोनल मैट्रिक्स में ये जो डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं वो डिफरेंट होते हैं, और ये एलिमेंट्स अदर एलिमेंट्स 0 होते हैं. स्केलर मैट्रिक्स में ये डायगोनल एलिमेंट्स जो होते हैं वो सेम होते हैं. तो ये क्या कहलाएगा? स्केलर मैट्रिक्स. 4 0 0 4 इज स्केलर मैट्रिक्स. अच्छा, अब हम करेंगे पार्ट 8. पार्ट 8 है हमारे पास. टू मैट्रिसेस आर कन्फर्मेबल फॉर मल्टीप्लिकेशन इफ द नंबर ऑफ कॉलम्स इन द फर्स्ट इज इक्वल टू द डैश इन द सेकेंड.
अच्छा, अब जब भी हम दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करवाते हैं आपस में, तो हम चेक करते हैं कि अब फर्स्ट मैट्रिक्स का कॉलम और सेकंड मैट्रिक्स की रॉ दोनों इक्वल हैं। तो यहाँ पे नंबर ऑफ कॉलम्स इन द फर्स्ट एंड नंबर ऑफ रॉज इन द सेकंड, नंबर ऑफ रॉज इन द सेकंड, नंबर ऑफ रॉज इन द सेकंड। अच्छा, पार्ट 9 है हमारे पास। इफ़ ए इज़ इक्वल टू 5 6 3 -1 देन ट्रांसपोज ऑफ ए इज़ इक्वल टू डैश। अच्छा, अब हमें ट्रांसपोज फाइंड आउट करना है। तो हम ट्रांसपोज किस तरीके से फाइंड आउट करते हैं? हम रॉज को कॉलम्स में चेंज कर देते हैं या फिर कॉलम्स को रॉज में चेंज कर देंगे, एक ही बात है। लाइक अगर मैं रॉज को कॉलम में चेंज करूँ, यानी कि 5 और 6 ये रॉ है, इसको मैं कॉलम में लिख दूंगी 5 और 6, और ये 3 एंड -1 ये भी रॉ है, इसको मैं कॉलम में लिख दूंगी 3 एंड -1। दिस इज ट्रांसपोज ऑफ ए। 5 एंड 6 देखिए ये रॉ थी, इसको मैंने कॉलम में कर दिया, इस रॉ को 3 एंड -1 इसको भी कॉलम में। या फिर हम यूँ भी कह सकते हैं कि 5 और 3 ये कॉलम है, इसको मैंने रॉ में कर दिया, 5 और 3 को मैंने रॉ में कर दिया, और 6 -1 ये भी कॉलम है, इस कॉलम को मैंने रॉ में चेंज कर दिया 6 और -1। दिस इज ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। अच्छा, पार्ट 10 है हमारे पास। मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स ए इज़ रिटन एज। मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स ए हम किस तरीके से लिखते हैं? हम ए इन्वर्स करके लिखते हैं, ए इन्वर्स। मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स ए, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स इज रिटन एज, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स को हम इस तरीके से लिखते हैं, ए इन्वर्स। अल्लाह हाफ़िज़। मज़ीद वीडियोज़ के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें।